हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इंस 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में कैसे गलती के बारे में बात करूंगी ना, जो पति एक गलती करता है, सिर्फ एक सबसे बड़ी गलती, जिसके कारण उसका जो है मेंटेनेंस हमेशा के लिए बन जाता है। तो वो गलती आप ना करो ना, और उस गलती पे ध्यान दो, तो सच बताओ मेंटेनेंस हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। तो आप उस चीजों पे ध्यान दो, और ऐसी कौन सी गलती है ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए, एंड तक बने रहिए। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों, होता क्या है कि ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर आपने एक गलती करी तो मेंटेनेंस हमेशा के लिए भी खत्म हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी एक सबसे, जो बोलते हैं ना, डेंजर गलती जो आप लोग करते हैं, और आपको पता होता है फिर भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, तो वो देने की बहुत ज़रूरत है। तो जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, अगर आपकी वर्ड में कहूँ, जो कि हल्के में ले लेना, अरे कुछ नहीं होता, वही गलती जो होती है, लेकिन कोर्ट इसे बिल्कुल सीरियस मानती है। तो अब वो कौन सी गलती है? मेंटेनेंस केस में 90% लोग, मान के चलो, यही गलती कर बैठते हैं। फिर सालों-सालों तक कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, बोलते हैं भाई मेंटेनेंस बन गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, पत्नी ने जो बोला या महिला की कोर्ट ने सुन लिया, हमारी कुछ करता नहीं है। तो वहाँ कहीं न कहीं गलती है जो आपकी भी होती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा सुन लीजिएगा। और आप जैसे लोग जो पीड़ित है, जिन पे केस चल रहा है मेंटेनेंस का, या जिनको लगता है कि भाई आने टाइम में मुझ पे चल जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। तो कोर्ट में किस सिचुएशन में मेंटेनेंस है जो पूरी तरीके से खत्म कर देती है कोर्ट, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो मेंटेनेंस का बेसिक लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले ये समझ लीजिए मेंटेनेंस मिलती कैसे है, कौन सी सेक्शन, कौन सी धारा में किया जाता है। तो सेक्शन पहला 125 सीआरपीसी, सेकेंड है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मिलता है, हिंदू मैरिज एक्ट में। और मेंटेनेंस का मतलब है जिस स्पाउस के पास इनकम नहीं है, वो अपने बेसिक खर्चे को पूरा नहीं कर पा रही है, मतलब खाने पीने रहने मेडिकल खर्चा वो नहीं कर पा रही है। लेकिन मेंटेनेंस ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं होता, कोर्ट फैक्ट और कंडक्ट देती है। ये पूरी तरीके से अपने पार्टनर पर निर्भर है, वो कमा नहीं सकती, सक्षम बिल्कुल नहीं है, तो उन लोगों को मेंटेनेंस दिया जाता है। अब वो मेंटेनेंस के लिए महिला हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वो बुजुर्ग या बच्चा कोई भी हो सकता है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि वो महिलाएं समझती है कानून सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है। और स्पेशली उन महिलाओं को मैं बोल रही हूँ जो झूठे केसेस करती है, बिना रीजन के पति को ससुराल वालों को फंसाती है। तो ये कानून आपके लिए नहीं है। आपने केस कर दिया तो ये नहीं कि कोर्ट आपको मेंटेनेंस दिला देगी, आपको साबित भी करना पड़ेगा क्या वाकई आप मेंटेनेंस के हकदार हैं। क्योंकि अभी तो ऐसे ऐसे जजमेंट आ गए हैं ना, जिनमें कि पत्नी को मेंटेनेंस खुद देना पड़ेगा। फिर पढ़ी लिखी हो, एजुकेटेड हो, काम भी नहीं करी, पढ़ी लिखी भी हो ना, फिर भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। तो आप लोगों तक मैं डेली मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो लेटेस्ट चीजें होती हैं, गाइडलाइंस होती है, तरीके होते हैं, वो लोग मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप उनका फायदा उठा के अपने केस में बाहर निकल सको जल्दी जल्दी से। तो जो सबसे बड़ी गलती की बात कर रही हूँ, कौन सी सबसे बड़ी गलती है? तो कोर्ट को गुमराह करना। मतलब सबसे बड़ी गलती क्या है? कोर्ट को जो आप लोग गुमराह करते हैं, कैसे कि भाई मेंटेनेंस देने से बचने के लिए पति लोग क्या करते हैं कि भाई पत्नी ने तो झूठे केस कर दी मुझ पे, अब मैं उसे मेंटेनेंस दूंगा नहीं। पत्नी क्या करेगी? मेंटेनेंस पाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोलेगी इनकम को, पति की इनकम बहुत ज्यादा बताएगी, भले उसके पास वो इतना कमाता हो या ना कमाता हो। अब पति क्या करेगा? जो करते हैं आप लोग सबसे बड़ी गलती, इनकम छुपा लेते हैं, झूठ बोलना, फैक्ट हाइड करना। अब ध्यान से सुनिए, ये गलती पति करे या पत्नी, दोनों के लिए खतरनाक साबित है। बिल्कुल, अगर पति ये गलती करता है तो अपनी सैलरी कम दिखाता है, या कैश इनकम उसको मिल रही है, सैलरी कोई भी, वो छुपाता है, प्रॉपर्टी या बिजनेस को हाइड कर लेता है, तो गलत एफिडेविट दाखिल करे, तो कोर्ट क्या करती है? ऐसे मामले में कोर्ट मान लेती है कि पति जानबूझकर जिम्मेदारी से बच रहा है। रिजल्ट इसका क्या आएगा? मेंटेनेंस हाई अमाउंट में और ज्यादा फिक्स हो जाएगा। तो एरियस जो होगा, वो भी आपको, जो बकाया राशि होगी जब से केस चल रहा है, वो मेंटेनेंस का हो सकता है आपको वो भी देना पड़े। तो कभी कभी पेनल्टी या स्ट्रिक्ट रिमार्क्स हो जाती है। तो यही वजह है कि लोग कहते हैं कि एक गलती और जिंदगी भर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो लेकिन अगर ये गलती पत्नी करे तो अब क्या होगा? क्योंकि वो भी बातें छुपाती है, वो बढ़ा चढ़ा के पति की इनकम को बताती है, तो ये भी जानना जरूरी है कि उसको क्या
वो मिलेगा, बोलते हैं राहत मिले, या उसको क्या पता होना चाहिए ना कि भाई वो भी बातें छुपा रही है तो उसके साथ क्या होगा। तो अगर पत्नी करती है अपनी नौकरी छुपाती है वो, ठीक है, बहुत सारे मामलों में यही होता है, जॉब करती है फिर जॉब छुपा रही है, इनकम प्रूफ ना दे वो, जानबूझकर काम ना करे, पढ़ी लिखी है, जॉब नहीं करेगी, अगर जॉब कर भी रही होती है तो जॉब नौकरी छोड़ के बैठ जाएगी, भाई क्यों करे, अब मेरा केस चल रहा है, मैंने केस कर रखा है, पति से सैलरी लूंगी। तो ये कोर्ट सारी बातें देखता है कि भाई पहले ये जॉब कर रही थी बट अभी इसने जॉब छोड़ दी, पढ़ी लिखी है, जॉब कर सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, बट ये जॉब नहीं कर रही है, जानबूझ के नहीं कर रही है। तो फॉल्स एफिडेविट देती है, झूठे एफिडेविट देती है, बाद में पता चल जाता है कि भाई ये जॉब कर रही है, इसकी सैलरी भी है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, या इसकी सैलरी पति की सैलरी से भी इसकी ज्यादा है। तो कोर्ट इसे सीरियस मिसकंडक्ट मानती है। सुप्रीम कोर्ट का साफ रूल क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, बहुत बार, कि मेंटेनेंस उस स्पाउस को नहीं दी जा सकती है जो जानबूझकर खुद अनएम्प्लॉय अपने आप को दिखा रहा हो। यानी अगर साबित हो गया कि पत्नी कैपेबल है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ जॉब कर सकती है वो, या लेकिन जानबूझकर नहीं कर रही है, तो मेंटेनेंस डिनाई और जीरो भी हो सकता है। और ये बात आप कोर्ट में साबित कर दोगे पत्नी के खिलाफ तो आपको फायदा ही होगा, मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा पूरी तरीके से, तो यही हो सकता है। तो पति क्या गलती करता है तो उसका क्या आपको नुकसान होगा, पत्नी क्या गलती करती है तो उससे क्या फायदा आपको होगा, तो ये मैंने दोनों चीज आपको बता दी है, क्लियर कर दी है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस हमेशा के लिए कब खत्म होती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन में। तो कोर्ट मेंटेनेंस परमानेंटली स्टॉप कर देती है, मगर कौन सी ऐसी कंडीशन है, झूठा एफिडेविट जब साबित हो जाए, आप पत्नी का झूठा एफिडेविट साबित कर दो कि वो सारी बातें छुपा रही है। सेकंड, इनकम जो होता है जो वो छुपा रही है वो पकड़ी जाए कि वो झूठ बोल रही है। जैसे एक जजमेंट आया था, पत्नी क्या कर रही थी, वो मेंटेनेंस उसका बन गया था हमेशा 30,000 कुछ ऐसा था अमाउंट वो ले रही थी। बाद में पता चला, क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुआ, उसने बातों बातों में खुद जिक्र कर दिया कि मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी तो इससे ज्यादा है मेरी पति से। कोर्ट को पता चला कि उसने बातें छुपाई कोर्ट से, सूद समेत उसको 1 साल का टाइम दिया कि तुझे ये सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे पति को, और उस पर एक्शन भी लिया, शायद मेरे ख्याल से जेल की सजा भी दी थी। इसका जजमेंट आया था, दिल्ली हाई कोर्ट का ही था ये मामला। मैंने वीडियो बना रखी है, इसका जजमेंट भी है, आप मेरे चैनल पे जाओ देखो, शायद आपको वो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तीसरा मैंने ही बता दिया, हाँ तीसरा है कोर्ट ऑर्डर की बार बार वॉल्यूशन हो, कोर्ट ऑर्डर देती है बार बार फिर भी वही वही गलतियां दोहराना, इंटेंशनली जॉब ना करना और प्रूव हो जाए, यही आमतौर पे वो पत्नियां करती है कि जानबूझ के जॉब ना करना कि भाई मुझे पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो कोर्ट वो चीजें देखती है। ये पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, हायर एजुकेशन है, बहुत से मामलों में ये जॉब उसने जानबूझ के छोड़ दी है, तो ये चीजें आप कोर्ट में प्रूव कर दोगे ये सारी बातें, तो मेंटेनेंस वो होता है कि इस सिचुएशन में जो खत्म हो जाता है। अब जो रियलिटी चेक है वो क्या होता है, बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस कोई एक पनिशमेंट नहीं है कि पत्नी ने मोल दिया, उस महीना ने लगा दिया तो कोर्ट ने आपको वो सजा सुना दी कि भाई तुझे ये पैसे देने पड़ेंगे। तो और ना ही लाइफ टाइम एक गारंटी है कि जिंदगी भर के लिए बन जाएगा, वो खत्म भी हो सकता है, कब खत्म हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, तो वो मैंने सारी चीजें बता दी है, और मैं डेली रोजाना आप लोगों को बताती रहती हूँ कि क्या क्या तरीके करने से आपको खत्म हो सकता है। तो कोर्ट देखती है ट्रूथ, मतलब सच, कंडक्ट और ऑनेस्टली कि क्या है सारी चीजें। जो पार्टी ऑनेस्ट होती है, जो सच होती है, तो कोर्ट उसे ही बेनिफिट देती है, और कोर्ट हमेशा उसी का साथ देती है। मतलब जो सच है, कोर्ट हमेशा सच का ही साथ देगी, अब वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। तो एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी कि अगर आप पति हैं, इनकम पूरी डिस्क्लोज करें, जो भी आपकी इनकम है, जो भी सैलरी है, जो अभी आप कमा रहे हो, डॉक्यूमेंट साफ रखे, क्लियर रखे, कोर्ट को मिसलीड बिल्कुल ना करे, ये चीजें बिल्कुल ना छुपाए। अगर आप पत्नी हैं तो आपको क्या करना है, ट्रूथ फैक्ट रखे। अगर वाकई आपके साथ सच में कोई चीजें हुई है, पति या ससुराल वाले आपके साथ अत्याचार करते हैं, क्रूरटी करते हैं, तो जो सच है वही बातें बोले। अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर कुछ चीजें नहीं हो रही तो झूठा केस करने से, झूठा मुकदमा करने से, मुझे उसको नीचा दिखाना है, बदनाम करना है, इस तरीके से करना है, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान आपका भी होगा, जिंदगी आपकी भी खराब होगी। और एंड टाइम पे जब आप पछताओगे कि काश मैं ऐसा नहीं करती, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जब आपको ये रियलाइज वर्ड ये होगा ना, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो कैपेबिलिटी हाई बिल्कुल ना करे, फॉल्स केसेस करने से बचे। एक छोटी गलती पूरे केस को है जो पलट कर रख देती है।
तो वही चीज़ें होती हैं और ये एडवाइस दोनों के लिए ही है। आप पति-पत्नी कोई भी हो, तो एक भी गलती ना करें। तो आज की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि कौन-सी गलती होती है कि पति को ना करनी हो और ना पत्नी को करनी, जो मोस्टली आप लोग यही करते हैं। तो आशा करूँगी वीडियो पसंद आ गई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ राय चाहते हैं या आप पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है या आने वाले टाइम में लगता है आप पे चलेगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलेंगी मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।